Hello students, good morning. Myself Dr. Suman Sharma. I think you are safe and secure at your home. Today we will study a new topic. In our daily life, we used pharmaceuticals, antioxidants and dyestuffs. These products are made up of heterocyclic compounds, and the sanitizers and the developers as well as corrosion inhibitors are also made up of heterocyclic compounds. So today we will study the introduction of heterocyclic compounds. First is heterocyclic compound क्या होते हैं? A cyclic organic compound containing all carbon atoms in ring formation is referred to as a carbocyclic compound, right? Then heterocyclic compounds are organic compounds that contain a ring structure containing atoms in addition to carbon such as sulfur, oxygen or nitrogen as the heteroatom. The ring may be aromatic or non-aromatic, right? Number of drugs in pharmaceutical science are heterocyclic compounds. Okay, heterocyclic compounds may be natural origin or synthetically available, right? वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा कम से कम एक अन्य परमाणु उपस्थित हो उसको हम विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन के अलावा उपस्थित वलय के अंदर जो भी परमाणु होता है उसको हम विषम परमाणु का नाम देते हैं। विषम चक्रीय यौगिकों में सामान्य विषम परमाणु नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है, राइट? तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हुई कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5-membered heterocyclic compounds, 6-membered heterocyclic compounds, 7-membered heterocyclic compounds and condensed heterocyclic compounds. Examples are indole, quinoline and isoquinoline, right? तो हम इसको चार जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 5-membered वाले heterocyclic compound, 6-membered वाले, 7-membered वाले और condensed heterocyclic compounds। अब 5-membered वाले heterocyclic compounds क्या होते हैं? 1 heteroatom, example is furane and pyrrole, ठीक है। 5-membered के अंदर दो जो है मेंबर आते हैं जिसके अंदर की एक heteroatom प्रेजेंट होता है, वो क्या है? फ्यूरेन या पायरोल, ओके। फिर मोर देन 1 heteroatom, यहाँ पर केवल एक हीट्रोएटम है जिसको कि हम फ्यूरेन और पायरोल इस एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं, और यहाँ पर यदि एक से अधिक हीट्रोएटम प्रेजेंट है तो उसको भी हम 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है पायरेजोल, इमिडेजोल एंड ऑक्साजोल, जहाँ पर कि दो तरह के हीट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं, राइट? फिर आता है 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? यदि 1 heteroatom प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है पिरिडीन एंड पिपरिडीन, राइट? मोर देन 1 heteroatom, एग्जाम्पल इज पिरिमिडीन। यदि एक से अधिक हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो वो 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आएगा और इसका एग्जाम्पल है पिरिमिडीन, राइट? फिर आता है 7-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर जो है हेटेरोएटम एक होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीपीन, राइट? ये है आपका 7-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर लास्ट जो है दैट इज कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका एग्जाम्पल है इंडोल एंड क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। ये जो है कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ये हमने इनका स्ट्रक्चर देकर बता रखा है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 1 हेट्रो एटम, राइट। इसका एग्जाम्पल है, यदि ऑक्सीजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, 5 मेंबर्ड वाला फ्यूरेन। यदि इसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है 5 मेंबर रिंग के अंदर तो उसका हम नाम देते हैं पायरोल। और यदि 5 मेंबर रिंग के अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट है तो उसका हम नाम देते हैं थायोफिन। ऑल दीज आर एरोमेटिक इन नेचर, ओके। फिर आता है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 हेट्रो एटम, ठीक है। ये सब क्या है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पायरेजोल, ठीक है। यहाँ पर दो जो है नाइट्रोजन यानी 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ये क्या है, ऑक्साजोल, यहाँ पर 2 डिफरेंट जो है हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर। और ये एग्जाम्पल है इमिडाजोल। इमिडाजोल जो है यह भी 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर जो है मोर देन 1 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, राइट। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन, राइट। Similarly, as carbocyclic, the heterocyclic compounds are classified as, ठीक है। अभी हमने इनिशियल जो स्लाइड थी उसके अंदर बताया 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर एंड कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेनली जो अपन हेट्रोसाइक्लिक को क्या, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है, दो उसको क्लासेस के अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर साइक्लिक एनालोगस ऑफ एमीन्स, ईथर एंड थायोईथर्स एंड बिहेव एज एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है, साइक्लिक एनालॉग ऑफ अमीन, इसके अंतर्गत आते हैं, ईथर्स आते हैं, थायोईथर्स आते हैं और ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह से बिहेव करते हैं। सेकंड आता है आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स। एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स आर कॉमनली नोन एज हेट्रो एरोमेटिक्स, ओके। These behave as aromatic compounds because these are planar cyclic conjugated system with 4n+2 pi delocalized electrons, ठीक है। ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं जो भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक are characterized by extra stabilization due to cyclic delocalization of pi electron, right? Okay. Then आता है aromatic sextet and Obey-Huckel's rule, okay? Then इसके अंदर electrophilic substitution reactions होती हैं and diminished tendency of addition reactions and diamagnetic ring current, ये इनकी properties हैं heterocyclic aromatic heterocyclic compounds, okay? फिर आता है classification based on size of hetero rings, okay? The most common aromatic heterocyclic compounds are as follows. First is 5-membered aromatic heterocycles. These are structurally considered to be derived from cyclopentadienyl anion by replacement of one or more CH group by hetero atom. ओके, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, यहाँ से एक CH का रिप्लेसमेंट होता है और एक X जो एटम है वो जुड़ता है। ये कुछ भी हो सकता है, NH हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है। तो ये 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल कहलाते हैं। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज विद 1 हेट्रो एटम, जिसके अंदर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 CH ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बाय हेट्रो एटम, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, एक CH का रिप्लेसमेंट NH से, ऑक्सीजन से और सल्फर से दिखाया गया है। NH से रिप्लेस होने पर पायरोल कहलाता है, ऑक्सीजन से रिप्लेस होने पर फ्यूरेन और सल्फर से रिप्लेस होने पर थायोफिन कहलाता है, ओके। फिर आता है विद 2 हेट्रो एटम्स।
यहाँ पर यदि रिप्लेसमेंट ऑफ 2 CH ग्रुप्स बाय 2 हीट्रो एटम्स, ठीक है, यहाँ पर यदि 2 CH ग्रुप का रिप्लेसमेंट 2 हीट्रो एटम से होता है तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? ये है पायरेजोल, यहाँ पर ये है आइसो ऑक्साजोल एंड ये है आपका आइसोथायोजोल। ओके, यहाँ पर है रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 and 2 पोजीशंस, 1 and 2 पोजीशन पर रिप्लेसमेंट दिखाया गया है, राइट। फिर आता है रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 and 3 पोजीशन। यहाँ पर 1 and 3 पोजीशन के एग्जांपल्स हैं इमिडाजोल, ऑक्साजोल एंड थायाजोल। ओके, 5-membered heterocycles with 3 heteroatoms are also possible but are beyond the scope of book, right। यहाँ पर जो है हम मैक्सिमम जो है 1 and 3 पोजीशन पर यानी 2 heteroatoms की ही स्टडी करते हैं। ओके, फिर आता है 6-membered aromatic heterocyclic। These are considered to be structurally derived from benzene by replacement of CH group by heteroatom। ओके, यहाँ पर ये 6-member रिंग है, इसमें यदि एक CH का रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से होता है तो वो 6-membered heterocyclic कंपाउंड्स कहलाते हैं। फिर आता है विद 1 heteroatom, यदि 6-member रिंग है उसके अंदर एक heteroatom लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 CH का रिप्लेसमेंट एक heteroatom से हो रहा है, ये पेरिडीन है। यदि नाइट्रोजन से होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन से है तो ये है पायरिलियम, यदि सल्फर से है तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज थायोपायरिलियम। ओके, फिर आता है विद 2 heteroatoms, यदि 6-member रिंग के अंदर 2 CH का रिप्लेसमेंट 2 heteroatom से होता है तो उसका एग्जाम्पल है पायरिडीजिन, दूसरा है पिरिमिडीन एंड थर्ड है पायरेसिन। यहाँ पर 1 and 2 पोजीशन पर, यहाँ पर 1 and 3 पोजीशन पर, यहाँ पर 1 and 4 पोजीशन पर। तो ये जो है 6-membered heterocyclic कंपाउंड्स कहलाते हैं। 6-membered with 3 heteroatoms are also possible but are not included in the syllabus। ओके, यहाँ पर हमको केवल इन्हीं की स्टडी करनी है जहाँ पर कि 2 CH ग्रुप जो है वो 2 heteroatom से रिप्लेस होते हैं। फिर लास्ट आता है आपका कंडेंस्ड एरोमेटिक heterocycles। These heterocycles contain 2 or more fused rings। The fused rings may be partially carbocyclic or partially heterocyclic, right। कंडेंस्ड जो एरोमेटिक heterocyclic कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर 2 या 2 से अधिक जो है रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं और इनको हम कार्बोसाइक्लिक या पार्शियली heterocyclic कंपाउंड्स का नाम देते हैं। फिर आता है बेंजो फ्यूज्ड 5-membered heterocycles। ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेंजो बी पायरोल यानी इंडोल, ये है बेंजो बी फ्यूरेन, ये है बेंजो बी थायोफिन। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, 2 जो रिंग आपस में फ्यूज है, ये 6 एवं 5-membered रिंग है। ओके, फिर आता है बेंजो फ्यूज 6-membered heterocycles। ये है आपका क्विनोलिन। ओके, दोनों ही आपके 6-membered रिंग है और यहाँ पर जो heteroatom है वो नाइट्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन की केवल पोजीशन बदली है, दोनों जो रिंग है वो सेम है, 6-membered रिंग है, इसको हम आइसोक्विनोलिन कहते हैं। फिर आता है फ्यूजन ऑफ 2 heterocyclic रिंग। यहाँ पर 2 heterocyclic रिंग्स का फ्यूजन देखा गया है, 1 इज 6-membered एंड अनदर इज 5-membered। यहाँ पर दोनों ही 6-membered रिंग है और जिसमें 2 से ज़्यादा heterocyclic रिंग्स यहाँ पर 2 heterocyclic रिंग्स हैं लेकिन heteroatoms की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ये है प्यूरिन्स और ये है टेरिडीन। ओके, फिर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर, राइट। On the basis of chemical behavior, aromatic heterocycles are classified as pi-excessive heterocycles and pi-deficient heterocycles. Okay, pi-excessive heterocycles, 5-membered aromatic heterocycles are condensed structurally
to be derived from cyclopentadienyl anion by replacement of CH group by heteroatom. ओके, ये है आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। यहाँ पर CH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हीट्रोएटम से होता है, तो ये है X इज इक्वल टू NH ऑक्सीजन एंड सल्फर पायरोल फ्यूरेन एंड थायोफिन। ओके, फिर आता है इन दीज हीट्रोसाइकिल्स 6 पाई electrons are distributed over 5 atoms. Therefore, each atom has approximately 6 divided by 5 is equal to 1.2 electron density as compared as 6 by 6 is equal to 1. In benzene, on each carbon atom, these heterocycles are therefore referred to as pi excessive heterocycles, right? These heterocycles are susceptible towards electrophilic attack and undergo electrophilic substitutions very easily, right? फिर आता है पाई डेफिशिएंट heterocycles. These heterocycles are considered structurally to be derived from benzene by replacement of CH group by heteroatom. Okay, it is a benzene ring, replacement of CH by X is equal to N and it is pyridine, right? फिर आता है थर्ड, इन दीज heterocycles 6 pi electrons are distributed over 6 atoms. Therefore, each atom is expected to have 6 by 6 is equal to 1 electron density, but in the heterocyclic ring, the heteroatom is more electronegative than the ring carbon atoms and attracts electrons towards itself. Okay, as a result of which the electron density of each ring carbon atom will be less than 1. These heterocycles are therefore referred to as a pi deficient heterocycles. Okay, and last is these heterocycles are susceptible towards nucleophilic attack and undergo nucleophilic substitution reactions, right? Okay, thank you very much, students.